हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, हम लोगों ने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का वर्गमूल हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं घनमूल। अगर आपने वर्गमूल का क्लास अभी तक नहीं देखा है तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आपको इस वीडियो के एंड में आपको वर्गमूल का क्लास मिल जाएगा। दोस्तों, हमने आपसे बताया था घनमूल में कि दोस्तों घनमूल में आपका 3 का पेयर बनेगा और दोस्तों आपका होगा वर्गमूल, उसमें आपका बनेगा पेयर 2 का। देखिए अभी आपका 2 का और 3 का दोस्तों पेयर क्या होता है, ठीक है, उसका दोस्तों जोड़ा क्या होता है, हम यहाँ पर आपको फिर से एक बार समझा दें। देखिए जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया गया है 4, ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया गया है 4 और यहाँ आपको दिया गया है 8, ठीक है। अगर मान लो दोस्तों 1 मिनट, अगर यहाँ पे आपको दिया गया है 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 कन्नम 2, ओके दोस्तों, ये आपका आएगा घनमूल के अंतर्गत। ओके दोस्तों, ये आपका आएगा घनमूल के अंतर्गत, ठीक है। और जिसमें आपका बनेगा जोड़ा 2 का, वह आपका आएगा वर्गमूल के अंतर्गत। दोस्तों यह आपका आएगा वर्गमूल के अंतर्गत। तो हम लोगों ने वर्गमूल पर बात कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पर घनमूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सबसे पहले ऐसे ही क्लास पहुँचते रहें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए प्लस लाइक करिए। दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, फिर आपका गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। दोस्तों 1 मिनट, ये आपका जाए दर्शा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन से 1 नंबर में विकल्प में मिल जाएंगे और आपको इसको सॉल्व करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके दोस्तों, गुणे 2 का घनमूल क्या होगा। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए पूछ लेगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, अभी हमने आपको बताया कि इसमें आपका 3 का पेयर बनेगा। देखिए ये हो गया आपका 3, ठीक है, ये हो गया आपका 3 का जोड़ा, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या बच गया 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, यानी आपका 8 बिल्कुल सही आंसर है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 27 का घनमूल ज्ञात करो। तो अगर मान लो आपको 27 का घनमूल निकालना होगा तो आपका होगा 3 9 27 और 3 त्रिका 9 और 3 कन्नम 3 दोस्तों, ठीक है। इसका जो आपका आंसर आएगा वह आपका आएगा 3, ये आपका 3 बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक, कभी कभी आपसे ऐसा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आप का स्पीड धीमा है तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि आपसे पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि 343 का घनमूल, इसका घनमूल ज्ञात करो, घनमूल ज्ञात करो। ओके दोस्तों, आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। इसमें आपको करना होगा जैसे कि आपका है 343 दोस्तों, ठीक है, ये आपका जाएगा 7 बार, ये आपका कितनी बार जाएगा, ये आपका 7 बार जाएगा, ठीक है। देखिए 7 21 7 चौक 28 7 पंचे 30
7 छक 42, 7 छक 42, 507 से 35, ठीक है। ये आपका जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, आपका जाएगा 4 बार 28 और 2 30 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 बच गया। भी होगा आपका यहाँ आपका ठीक हो गया 63, यहाँ हो गया आपका 63, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 9 63, ओके। तो ये हो गया आपका 7 9 63, फिर ये आपका जाएगा 7 बार, ये हो गया आपका 7 7 49 और ये आपका 7 का 7। इसमें आपका 3 का बन गया जोड़ा दोस्तों, यानी आपका 343 का जो घनमूल आएगा आपका 7 आएगा, ओके दोस्तों। आपका 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ताकि फिर आप लोग दोनों क्वेश्चन साथ में नोट कर लीजिएगा। पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके बुक से। 91,125 का घनमूल आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको घनमूल निकालना है। कैसे होगा देखिए, यहाँ लिखिए आप 91,125, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में दिख जाएंगे। देखो तो देखिए, हम इसको पहले 5 से काटेंगे। कैसे? इसको पहले हम 5 से काटेंगे, 5 का 5 और फिर यहाँ पे आपका बच गया कितना, यहाँ हो गया आपका 4, तो 5 का 5 और 5 8, ठीक है, 40, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, इतना आपका हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा 5 बार, 5 3 15, यहाँ हो गया आपका 3, 5 3 15, 3 8 और तो यहाँ पे हो गया आपका 3, तो 5 36, 5 36, 5 चौक 20 और 5 25। फिर आपका जाएगा 5 बार, 5 7 35 और फिर तो यहाँ पे आपका आएगा 5 7 35, फिर 5 दूनी 10 और 5 9, ठीक है, 45। तो अब यहाँ पे आपका आ गया लास्ट में 9 ना। अभी आपका जाएगा सीधा 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। यहाँ पे आपका आएगा 3 से 21, 3 8 24 और 3 का 3। अब ये आपका आएगा 3 दूनी 6 और 3 से 21, फिर ये आपका जाएगा 3 बार, 3 3 9 27 और ये तो आपका आएगा 3 त्रिका 9 और 3 का 3, ठीक है। अब ये तो आपका 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। हम इसको यहीं पर कर लेते हैं ताकि हमारा 1 लाइन बच जाए। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। कितना आपका आएगा? 5 5 3 15 3 45, तो ठीक है, आपका 45 आ जाएगा आंसर। आपका 45 दोस्तों आ जाएगा इसका आंसर। आपको ऐसे ही अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ली तो आपको ऐसे ही लगाना होगा दोस्तों। ये जो हमने यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनाया है, आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 3, ओके। तो आप यहाँ पर भी लिखकर आप यहाँ पर भी 3 3 का जोड़ा बनाकर आप इस तरह अपना आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप दोनों नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस को तेज नोट करिए। देखिए हमने अभी तक आप लोगों से लाइक शेयर के लिए नहीं किया है। अगर हम आपसे लाइक के लिए ना बोले तो आप लोग लाइक करते नहीं हो, ठीक है। आप लोग पहले लाइक करिए, फिर आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए, ठीक है। अब आप लोग उसको नोट करिए, चलिए हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों जो क्वेश्चन हम लोग अब देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? 3 रूट 343 बटे आपको जाएगा 166,375 तो का घनमूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। घनमूल ज्ञात करो दोस्तों, आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है। जैसे
देखिए अब यहाँ पे दोस्तों आपको इसका और इसका आपको दोनों का घनमूल निकालना होगा। आप चाहो तो हम इन दोनों का घनमूल निकाल दें। अगर मान लो दोस्तों आप इन दोनों का घनमूल निकालो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर इन दोनों का घनमूल निकाल देते हैं दोस्तों। तो इसको हमें ख़त्म करना होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए अगर मान लो आपका लिखने का स्पीड कम है तो। अब यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले 300 ठीक है 343। अभी आपका जाएगा 7 बार, 7 चौक 28, 7 पचे 35, ठीक है। आपका जाएगा ये 7 पचे 35, ये आपका जाएगा 4 बार, ये आपका जाएगा 4 बार। और यहाँ हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 9 से आपका जाएगा ये 9 बार, ठीक है। फिर आपको होगा 7 से 49, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 7। यानी कुल मिलाकर आपका ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 7 गुणे 7, ठीक है। इतना आपको मिल जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका घनमूल। चलिए हम इसका भी घनमूल निकालते हैं दोस्तों। लास्ट में 5 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे। 5 5 3 15, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 55 25, 5 36, 5 से 35, 5 से 35 और यहाँ हो गया आपका 2, ये आपका हो गया 55 25, ठीक है। चलिए फिर आपका होगा 5 36, 5 36 और 5 36 आपका यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 5 36, यहाँ हो गया आपका 55 25, 55 25 और 5 3 15, 5 3 15, यहाँ पे आपका 6 6 55 25, 1 मिनट, 5 3 15, यहाँ होगा 55 25, ठीक है। देखिए 5 3 15, यहाँ आपका 2 बच गया, ठीक है। ये हो गया आपका 55 25। अब यहाँ होगा आपका 5 का नम 5 और 5 का नम 5 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 5 3 15, हाँ 5 3 15, फिर यहाँ पर आपका ठीक 5 3 15, फिर आपका 5 का नम 5। अभी आपका जाएगा कितनी बार, 11 का नम 11 और 11 दूना 22, 11 का नम 11, ठीक है। देखिए ये आपका जाएगा 11 बार। यहाँ आपका हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 और गुणे 11 बार, ठीक है। इतना आपका हो गया। इसको हम मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका ठीक है 3 3 का जोड़ा बन गया है। अभी आपका कितनी बार जाएगा, ये हो गया आपका 3√7 पे क्यूब और तो 5 क्यूब गुणे इसको, यहाँ हो गया आपका ठीक है 11 पे क्यूब। यहाँ पे आपको जाएगा 7/5 गुणे ठीक है 11, इतना आपका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा आपका 7/55, ठीक है, बटे 55। ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए हमने इसमें क्या किया है, जैसे कि मान लो तो हमने पहले अंश और हर का यहाँ पर घनमूल अलग अलग हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। हमें तो हमको इतना प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 3 का पेयर बनाकर तो हम ठीक है इन दोनों का अलग अलग निकाल लिए। तो ये ठीक है आपका क्यूब से क्यूब, ठीक है। ये आपका जो 3 है ये इसके आपका तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 7/5 गुणे 11, यानी आपको जाएगा 7/55 हो गया आपका आंसर। आपको ये सब काम अपने रफ कार्ड में करना होगा और आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक से जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छठवां आपका है 4 सही 12/125। तो देखिए इसका आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, इसका भी आपको घनमूल निकालना है। पहले इसको हम दोस्तों क्या बदलेंगे, ठीक है, पहले इसको हम बदलेंगे सही भिन्न में। जब से इसको लेकर हम सही भिन्न में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3√5
512 अपॉन 125 है। देखिए जब दोस्तों हम इसको सही भिन्न में बदलेंगे तो 125 गुणे 4 यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 2 10 यहाँ पे आपको हो जाएगा और 4 कन्नम 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे आपका 12 ये जुड़ जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा 512, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ठीक है, आपको 512 का और आपको 125 का अलग अलग घनमूल निकालना होगा, ठीक है। जब आप 512 और 125 का अलग अलग घनमूल निकालोगे तो यहाँ पे आपको देखिए क्या मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तो मिल जाएगा 512 में 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 55 25 पंचे 125, ठीक है। 55 25 पंचे 125 है। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, अगर आपसे नहीं निकलेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको निकाल कर बता देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको इतना मिल जाएगा, ये आपका क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 8/5, 8/5 आपका आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों आप इसको एक टाइप से और लिख सकते हो, या जब आप 5 से 8 में भाग करोगे तो ये आपका जाएगा एक बार, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यानी आप इसको लिख सकते हो 1 सही 3/5। आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ये भी आपका सही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन से दोस्तों। कभी कभी आपसे दशमलव में भी आपसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जाएगा आपका 0.00729, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप क्वेश्चंस को अभी नोट मत करिए, केवल भी आप लोग समझिए। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन नोट करने के लिए कुछ टाइम देंगे। चलिए अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3√0.00729। तो आप लोगों ने ठीक है पढ़ा होगा, जहाँ पे आपका दशमलव लगा है यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और उसके आगे आपके जितने अंक हैं उतने आपके यहाँ पर 0 बढ़ जाएंगे। जब आप इस तरह काम करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ और प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा देखिए दोस्तों, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 729, ठीक है। 729 में दोस्तों आपका 1 0 कितनी बार है, तो ये आपका 6 बार है, ठीक है। आपको इतना देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको 729 का और दोस्तों इसका आपको कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, और 729 और 10 लाख का आपको घनमूल निकालना होगा। घनमूल जब आप इन दोनों का अलग अलग निकाल लोगे फिर आपको 3-3 का पेयर, ओके दोस्तों, फिर आपका 3-3 का पेयर बनेगा और फिर आप गुणा कर दोगे, आपका घनमूल आ जाएगा। देखिए दोस्तों 729 और जब आप 10 लाख का निकालोगे तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपका बन जाएगा 9, यहाँ पे आपका 9 बन जाएगा 9, एक मिनट, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 100 गुणे 100, आपका दोस्तों इतना बन जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना बन जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें ये हो जाएगा आपका 9 पे क्यूब पाउंड 100 पे क्यूब, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना ही आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, यहाँ आपको जाएगा 9/100। तो आप इसको बदलोगे दशमलव में, हो जाएगा आपका 0.9। आप इसको इस तरह लिखोगे, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अब आप यहाँ पर 6वें और 7वें क्वेश्चंस को एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम आपको इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझाते हैं। आप ये क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए दोस्तों। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर मान लो कुछ भी इसमें आपको समझ में ना आए तो आप बेशक पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मान लो आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं, अब की बार आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्या है देखिए,
8वां यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, 8वां में यहाँ पर लिख रहे हैं 3√0.343 दोस्तों, ठीक है। आपको इसका निकालना है तो आपको यही काम यहाँ फिर से करना पड़ेगा। कौन सा काम? 0.343, जहाँ पे आपका पॉइंट है वहाँ देखिए आप 1 और जितने आपके अंक हैं उतने आपके यहाँ 0 लग जाएंगे, ठीक है। आपका यहाँ हो जाएगा 3√343/1000, ओके। तो इतना, ठीक है, आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका तो कितना होगा, ये आपका जाएगा 3√7×7×7, ओके दोस्तों। जाएगा आपका 10×10×10, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों, ठीक है। फिर आपका होगा 7/3/100 पे क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको जाएगा 7/100 दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो 0.7, ओके दोस्तों। इतना आपका जाएगा आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 8वां और 7वां नोट करिए और फिर हम एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, ओके दोस्तों। आप लोगों ने 7वें क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आप लोग 8वां क्वेश्चन नोट करिए, समझिए। तब तक हम 7वां क्वेश्चन मिटाते हैं और कुछ और एक नंबर के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब जो हम यहाँ पर क्वेश्चन से आपको बताने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एक नंबर में आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम थोड़ा एक नंबर के क्वेश्चंस को तेजी के साथ ख़त्म करने वाले हैं। अब ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों, 9वां आपका है। कभी कभी आपको मिल जाएगा 3√1331, ओके दोस्तों, और प्लस आपका हो जाएगा 8⁻3 दोस्तों। मान ज्ञात करो। आपको इसका मान ज्ञात करना है। क्या दोस्तों? आपको इसका मान ज्ञात करना है। कैसे होगा ये? देखिए दोस्तों, ये जो आपका लिखा हुआ है 1331 दोस्तों, इसको जब आप इसका घनमूल निकालोगे ये आपका आएगा 11×11×11, ओके दोस्तों। इतना ये आपका आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप करोगे प्लस, ये हो जाएगा आपका 8×8×8, ठीक है दोस्तों। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों। ये ठीक है आपका, ये रूट के बाहर है, ठीक है। ये चीज़ आपका रूट के बाहर है, ठीक है ना, कि आपके रूट के पास है। अब यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब ये दोस्तों आपका यहाँ हो जाएगा 11 पे क्यूब और 3 है, प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 दोस्तों, 8×8×8, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ आपका होगा 11 प्लस, ठीक है, 11 + 8×8×8, ओके दोस्तों। 64×8, 8 चौक 32 और 8 छक 48, 51 दोस्तों, 51 और 11 कितना हो गया आपका 5, 2 और ठीक है 3। यहाँ पे आपका आएगा 523, हो गया आपका 523 आंसर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका 523 आंसर। अब आप लोग 9वें को भी नोट करिए और समझिए। और यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे 10 100/49 और दोस्तों गुणे 3√125, ठीक है दोस्तों। कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि वर्गमूल से क्वेश्चन आपके कम आते हैं, लेकिन दोस्तों घनमूल से आपके कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। आप दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछ लेगा दोस्तों, आपसे ऐसे भी और ऐसे भी, यानी दोस्तों घनमूल से आपके कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, हम घनमूल का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चंस और बताएंगे। हम दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों आपके घनमूल से क्वेश्चंस कई टाइप के आते हैं। तो यहाँ पर हम आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस को आज ही ख़त्म करने वाले हैं।
ओके दोस्तों, चलिए अगर सेकंड पार्ट अगर तो क्वेश्चन बच गया, ठीक है, तब सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, नहीं तो हम आपके सारे क्वेश्चन को इसी में ख़त्म कर देंगे। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, और कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो अभी देख रहे हैं कि अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों इतना आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये आपका क्या बन सकता है, ये आपका बन जाएगा 10। दोस्तों ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा 10 गुणे 10, ठीक है। ये हो गया आपका 7 गुणे 7। इसको ये आपका हो गया 3 रूट 55 25 पंचे 125, इतना आपका हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, और ये होगा आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आपका रूट फिर गुणे आपका होगा 3 रूट 5 पे क्यूब। दोस्तों आपका स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है। आपको दोस्तों क्यूब क्यूब से आपका क्यूब खत्म। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ होगा आपका 10/7 गुणे 5, यहाँ हो जाएगा आपका आंसर आएगा 50/7। 50/7 दोस्तों आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आप 8वां 9वां 10वां आप तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करिए आराम से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मान लो आप 10 क्वेश्चन लगाओ, 20 क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चंस को दोहराओगे नहीं, तब तक क्वेश्चंस आपसे लग नहीं पाएगा। ये लिखा है यहाँ पे आपका 523, ठीक है, ये लिखा है आपका 523। दोस्तों यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो 0.7, ठीक है। आपका ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपका ये भी सही है, आपका दोनों सही मान हो जाएगा। अब आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। आप लोग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी खींचते हुए आगे बढ़ सकते हो, ताकि हम यहाँ पर तेज़ी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर सकें। आप लोगों ने क्वेश्चंस को लगा लिया होगा, अब हम तो क्वेश्चंस को मिटाते हैं। क्वेश्चंस को मिटाते हैं, आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट खींचिए, हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कभी कभी आपसे पूछ लेगा 3 रूट 8 बटे आपका होगा रूट 16, इतना आपको जाएगा, ठीक है। फिर आपका होगा रूट 125 का मान, तो आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका मान निकालना दोस्तों। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। आप इसको इतना लिखोगे, और फिर आपका ये होगा 4 चौक 16, ठीक है, हो जाएगा आपका 4 चौक 16 दोस्तों। और ये आपका हो जाएगा 55 25 5 गुणे 5, आपका ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको लिख सकते हो 3 रूट 2 के पावर 3 और रूट 4 के पावर 2 भागे रूट 5 के पावर 2, इतना आपको हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका क्यूब से क्यूब कैंसिल, आपका रूट से रूट कैंसिल, यहाँ आपको हो जाएगा 2/4 भागे 5, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा दोस्तों। हम यहाँ बटे 1 मान लेंगे, 2/4 गुणे 1/5 1/5, 2 का 2 और 5 चौक 20, आपका 2 से 2 कैंसिल, आपका आएगा आंसर 1/10। लीजिए आपका आया आंसर 1/10। देखिए तो हमने इसमें क्या किया, ठीक है। तो हमने इसका घनमूल निकालना, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल, ठीक है दोस्तों। आपका स्क्वायर से वर्ग खत्म, ठीक है, आपका क्यूब से आपका क्यूब खत्म, ठीक है, आपका स्क्वायर से वर्ग खत्म हो गया। फिर हमको मिल गया 2/4 भागे 5, ठीक है, हम 5 के बटे 1 मान सकते हैं, ओके दोस्तों। फिर यहाँ आपका हो गया 2/4 गुणे, जब हम इसको पलटेंगे तो यहाँ आपको जाएगा गुणे 1/5, 2 का 2 और 4 पंचे 20, 2 से 2 निकाल दिया, आपको गया 1/10 आंसर। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम कुछ और देखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इसको तो नोट कर लिया होगा, है ना, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा।
अब आइए हम तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हम बढ़ावा आपका क्या है? बढ़ावा आपका है 3√27/64। ये देखिए दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, ये आपका घन के रूप में है, ये आपको जाएगा 3 त्रिका 9 27, ठीक है, 3 त्रिका 9 27। ये होगा आपका 4 चौक 16 चौका, ठीक है, 64 दोस्तों। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3√3 पे क्यूब/4 पे क्यूब। दोस्तों आपका क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 3/4। ये दोस्तों आपका आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन देख लिए? आज तो हम लोगों ने देखा पूरा दोस्तों 12 क्वेश्चन से। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अगर मान लो आपको किसी भी दोस्तों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम दोस्तों यहाँ पर आकर फिर से आपको हर क्वेश्चन को समझाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा या फिर आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट भी कर लिए होंगे। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास में मज़ा आया हो, अगर आज दोस्तों आपको कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिला हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों इसके पार्ट 2 में। ओके दोस्तों, हम इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद।